स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे क्लास 9 का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और हम आ गए थे इस पॉइंट में व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी कि भारत में चुनावों को क्या चीज़ है जो लोकतांत्रिक बनाती है। वी गेट टू रीड लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। हमने देखा इलेक्शन में बहुत सारे अनफेयर यानी कि बहुत ही गलत तरीके अपनाए जाते हैं चुनाव में। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशन। न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में हम आए दिन यह एलिगेशन देखते हैं, यह इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग, और ज़्यादातर ये रिपोर्टें देखते हैं हम न्यूज़पेपर में। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। एक तो हम यह पाते हैं कि जो वोटर लिस्ट है यानी कि मतदाता सूची, उसमें हम गलत नामों के इंक्लूजन पाते हैं और उसमें से जो जेन्युइन नेम होते हैं ना, जो एक्चुअल वोटर होते हैं, उनको उनसे निकाला जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज, और जो बड़े अमीर और जो बड़े बड़े दल है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का यूज करते हैं। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर, या फिर हम देखते हैं कि इंटिमिडेशन ऑफ वोटर, इंटिमिडेशन का मतलब धमकाना, वोटर को धमकाया जाता है। रिगिंग ऑन द पोलिंग डेज, और पोलिंग के दिन यानी कि चुनावी समय में क्या किया जाता है, गलत तरीके अपनाए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, और बहुत सारी रिपोर्ट्स इनमें से सही भी होती है। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, और हम ऐसी रिपोर्ट्स को जब देखते और पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील होता है। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। लेकिन भाग्य से क्या होता है, दे आर नॉट ऑन सच स्केल, वो इतने स्केल पे नहीं होते जैसे कि एज टू डिफीट द पर्पज ऑफ इलेक्शन, जिससे कि वो इलेक्शन के पर्पज को यानी कि उद्देश्य को ही हरा सके। दिस बिकम क्लियर इफ़ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन। यह तब होता है कि यदि हम एक बेसिक क्वेश्चन पूछे तो कैन ए पार्टी विन ए इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्ट्रल मेल प्रैक्टिसेस। क्या कोई पार्टी बगैर पॉपुलर सपोर्ट के यानी कि लोगों के समर्थन के और गलत तरीके अपना के क्या कोई पार्टी सत्ता में आई है? दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन, और यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के हम बड़े ध्यान से क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक तो हमारे यहाँ पे यही है कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। जो पहला जो तरीका है चेक करने का कि इलेक्शन हमारे यहाँ पे सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, तो हमें यह देखना है कि इलेक्शन कौन करवाता है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो सरकार से आज़ाद है यानी कि सरकार से किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, क्या सरकार या रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ता में जो पार्टी है वो उसको प्रभावित कर सकती है या उसको प्रेशराइज यानी कि दबा सकती है। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या उनके पास ऐसी ताकत है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। डू दे एक्चुअली यूज़ दिस पावर, क्या वो एक्चुअल में इस पावर को, जो ये पावर उनको मिली हुई है, क्या वो उनको एक्चुअल में उपयोग कर रही है। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज क्विट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। जो आंसर है इन क्वेश्चन के वो हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग तो क्या है, पॉजिटिव ही है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड अ वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज, जैसे कि हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था को आज़ादी मिली हुई है ऐसे ही इलेक्शन कमीशन को मिली हुई है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मनोनीत करता है। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, लेकिन वह जब अपॉइंट हो जाता है उसके बाद वो
प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होता और न ही सरकार के प्रति, यानी कि वो आज़ाद होता है, कहने का मतलब। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, यदि रूलिंग पार्टी को और गवर्नमेंट को पसंद भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से असंभव है कि CEC को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम हटा नहीं सकते। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे हमारे देश के चुनाव आयुक्त के पास पावर है, ऐसी शक्तियाँ बहुत ही कम लोगों के पास है, बहुत ही कम देशों के इलेक्शन कमिश्नरों के पास है। फर्स्ट, EC take decision on every aspect of conduct and control the election from the announcement of election to the declaration of the result। जब चुनाव की घोषणा होती है और रिजल्ट का डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन होता है, तब तक का जो पूरी तरह से कंट्रोल किसके हाथों में आ जाता है, पूरी सरकारी मशीनरी का इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, और यह चुनाव संहिता यह इम्प्लीमेंट करता है। एंड पुनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वोलेट इट, कोई भी कैंडिडेट या पार्टी इसको वोलेट करती है तो उसको क्या करता है, वो पुनिश भी करता है, दंड भी देने की ताकत है इसके पास। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC हैज़ ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, और इलेक्शन जब चुनाव का समय होता है तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइंस देता है सरकार को, जो सरकार को फॉलो करनी पड़ती है। टू प्रिवेंट फ्रॉम द मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इन्हांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन, उसमें क्या उसको रोकना है कि भाई वो किसी प्रकार से सरकारी सत्ता का या ताकत का दुरुपयोग न करे। और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंटल ऑफिसर, नहीं ही वो किसी गवर्नमेंटल ऑफिसर को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। When a election duty government officer work under the control of EC not the government, किसी को भी जब इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाती है तो वो सरकार के नियंत्रण में होता है, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं, तो वो इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो ये सारी पावर दी जाती है। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स।